दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी बात करने वाला हूं कि बिहार पुलिस फिजिकल मेरिट कब तक आने वाला है। बिहार पुलिस का फाइनल रिजल्ट 11,880 पदों से जुड़ा हुआ कब तक आ सकता है, सभी को इंतजार है। इस महीने में आपको पता ही है सीएसबीसी यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने 3 रिजल्ट जारी कर किया है। मोबाइल स्क्वाड अभी कुछ दिन पहले, उसके पहले जो रिजल्ट आया था होमगार्ड ड्राइवर का, और उसके पहले स्वाभिमान बटालियन का रिजल्ट आया था। तो वैसे में अभ्यर्थियों को लगता है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, 1-2 दिन में रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो देखिए, जो भी मुझे अभी तक जानकारी मिला है उस हिसाब से रिजल्ट कम से कम 21 मार्च के पहले तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स को फिर से जांचने की जो प्रक्रिया चल रही है, अलग अलग अभ्यर्थियों के पास जो कॉल किया जा रहा है वो प्रक्रिया अभी भी चल रहा है। अभी भी डेली सीएसबीसी ऑफिस में 30-40 लोग डेली पहुंच रहे हैं, डेली बेसिस पर 30-40 लोग पहुंच रहे हैं, और ये प्रक्रिया अभी चल ही रहा है। ये प्रक्रिया अभी तक रुका नहीं है। कल मेरा बात हुआ था कम से कम 4-5 लोगों से, 4-5 अभ्यर्थियों से मेरा बात हुआ, 4-5 भाइयों से बात हुआ, और सभी ने इसी प्रकार का बात किया। इसके अलावा कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी कुछ इस तरह की जानकारियाँ दी। तो यहाँ पर जो हम जानकारी आपको हम दे रहे हैं उन्हीं लोगों के कॉल्स और उन्हीं लोगों के कमेंट पर आधारित है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा बहुत ज़्यादा कुछ सीएसबीसी में जान पहचान है, कुछ भी जान पहचान नहीं है। तो आप लोगों से जो जानकारी हासिल हुआ है उसी बेसिस पर इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। सबसे पहले इस बात को मैं स्पष्ट कर देता हूं। तो चलिए, मुझे क्या क्या जानकारी मिला वो हम बता देते हैं। अभी भी सीएसबीसी ऑफिस में 30 से 40 अभ्यर्थी डेली बेसिस पर पहुंच रहे हैं, अभी भी, कल तक भी पहुंचे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रिजल्ट में अभी समय लगेगा। यहां से बिल्कुल ही स्पष्ट सी बात है। तो जिनको भी लगता है कि आजकल में रिजल्ट आने वाला है वो एकदम निश्चिंत रहें। 21 मार्च के पहले तो बिल्कुल ही रिजल्ट नहीं आने वाला है। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था और इस वीडियो में मैंने जिक्र किया था क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को लेकर के। एक भाई मेरे पास कल, एक भाई से मेरा बात हुआ था, वो शेखपुरा के थे, उनका नाम विकास था। तो उन्होंने बताया कि सर, हम शेखपुरा से कल हम सीएसबीसी ऑफिस गए थे और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को हम लेकर के गए थे। हालांकि उनके पास कॉल नहीं गया था, उनका 80 नंबर भी था, लेकिन ओबीसी में थे और वो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं दिए थे। और आपको पता ही है कि ओबीसी में अगर किसी को आरक्षण का लाभ लेना है तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। तो उन्होंने बहुत सारा बात बताया, ये सब बात। और इसके अलावा भी और भी कुछ भाइयों से बात हुआ था दिन में, उन लोगों ने भी बहुत सारा बात बताया था। यानी डॉक्यूमेंट्स का जो जांच है अभी भी चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों तक भी चलेगा। तो आप लोग एकदम बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, 21 मार्च के पहले तक रिजल्ट आने का कोई भी संभावना नहीं है। चलिए कुछ और चीज़ों को देखते हैं। कल कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया और कॉल के माध्यम से भी बताया कि ईडब्ल्यूएस में एक कैंडिडेट को बुलाया गया है सीएसबीसी ऑफिस में जिनका नंबर है 64। यानी ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी है वहाँ 64 वाले एक स्टूडेंट्स को भी बुलाया गया है, एक अभ्यर्थी को। और आप ही बताइए कि जिसको बुलाया जा रहा है निश्चित तौर पर उनका नाम मेरिट में है, क्योंकि आप खुद सोचिए 25,500 में साढ़े 11,880 को सिलेक्ट करना है, बाकी को छांटना है। तो जिनको छांटना है आखिर उनके डॉक्यूमेंट्स का फिर से जांच करने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। इतना फालतू काम तो सीएसबीसी करने वाला नहीं है। यानी जिनको बुलाया जा रहा है वो मेरिट में कन्फर्म है। हाँ, सबको नहीं बुलाया जाएगा, एक बार फिर से हम बता देते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन था, सबको क्यों बुलाया जाएगा? जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या ही नहीं है उनको क्यों बुलाया जाएगा? तो जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ समस्या, देखिए समस्या बहुत तरह का होता है। किसी का जो सिग्नेचर है वो दिख नहीं रहा है, किसी का थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इस तरह का छोटा छोटा बहुत सारा मतलब गलतियाँ रहता ही है। चलिए, तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में एक 64 जिनका नंबर था उनको भी बुलाया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ईडब्ल्यूएस में मेल की बात कर रहे हैं, 64 वाले को ही बुलाया गया था। और ये जानकारी मुझे मिला है एक कॉल के माध्यम से। दिन में एक अभ्यर्थी का, एक भाई का कॉल आया था और एक दूसरे अभ्यर्थी ने कमेंट भी किया था। तो 2 जगह से ये जानकारी मिला कि 64 वाले को भी बुलाया गया है। जाहिर सी बात है वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अगर इस बात को सही माने तो इसका मतलब तो यही है कि ईडब्ल्यूएस में 64 के आसपास जाने वाला है कट ऑफ। मैंने जो 68 बताया था आपने अलग अलग वीडियो में, उससे भी कम। देखिए, थोड़ा खुद समझिए, ईडब्ल्यूएस कब से है? ईडब्ल्यूएस स्वर्ण जाति के जो आर्थिक रूप से कमजोर हिस्सा है उनके लिए ये आरक्षण का प्रावधान है। तो ये कब से लागू हुआ है? ये 2019 के स्टार्टिंग में है। और जब फॉर्म भराया था तो उस समय बहुतों को जानकारी नहीं था। फॉर्म भरने वक्त क्या था? ईडब्ल्यूएस आपको लिखना था। हाँ, उस समय ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का मांग नहीं था। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाया होगा, गर्दनी बाग फिजिकल में। तो लेकिन फॉर्म भरने वक्त लिखना था ना ईडब्ल्यूएस। उस समय कितने लोगों को पता था ईडब्ल्यूएस?
आपको भी पता है। तो बहुत सारे लोगों ने EWS मेंशन ही नहीं किया था, तो EWS का कट ऑफ इसलिए बहुत ही कम जाएगा। हाँ, नेक्स्ट वैकेंसी में EWS का कट ऑफ बढ़ेगा, लेकिन इसमें तो EWS का कट ऑफ काफ़ी कम जाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। और एक चीज़ और बता देते हैं EWS से जुड़ा हुआ, डॉक्यूमेंट्स में अगर फिर से अगर आपको नहीं भी बुलाया जा रहा है तो आप लोग फिर से एक बार बना लेंगे EWS का, क्योंकि 1 साल ही उसका टाइमिंग रहता है, उसको रिन्यूअल नहीं कराना पड़ता, उसको एक तरह से समझिए तो फिर से बनाना होता है हर 1 साल, तो आप लोग फिर से बना लेंगे। चलिए, OBC फीमेल, ये भी जानकारी मुझे मिला कमेंट सेक्शन के माध्यम से और कॉल के माध्यम से, कल ही ये जानकारी मिला। OBC फीमेल में 62 एक महिला का मार्क्स है, एक फीमेल का, और उनको भी बुलाया गया है। अब देखिए, अब आप भी कहिएगा कि इसको सर यहाँ लिखने से क्या मतलब है। देखिए, इस बात को समझिए, पिछले बार OBC फीमेल का कट ऑफ कितना गया था? फीमेल का कट ऑफ गया था, जहाँ तक मुझे याद है, 66 या 68। देखिए, OBC में मेल फीमेल का कट ऑफ पिछले बार लगभग सेम ही था, और फीमेल का जो कट ऑफ था 66 या 68 था, लगभग 66 था। यहाँ पर आपको दिख रहा है 62 मार्क्स वाले फीमेल को बुलाया जा रहा है OBC कैटेगरी में। निश्चित तौर पर इसका मतलब यही हुआ कि इनका मेरिट में नाम है, यानी OBC में फीमेल में 62 पे रिजल्ट है, पिछले बार 66 था। इसका मतलब स्पष्ट है, मैंने पिछले कई वीडियो के माध्यम से बताया है कि महिलाओं का जो औसत नंबर है, औसत मार्क्स है, वो घटा है, और ये है इसका प्रमाण। अब कहिएगा इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है सर? तो देखिए, इससे जो सबसे बड़ा फर्क पड़ने वाला है कि UR मेल का जो कट ऑफ है वो नीचे आएगा। अब कहिएगा कैसे सर? तो ये देखिए, पिछले बार जो पिछला वैकेंसी हुआ था 9900 जो लगभग पोस्ट थे, तो वहाँ पर UR मेल में जो कट ऑफ था बहुत हाई चला गया था। UR मेल में कट ऑफ हाई जाने का सबसे बड़ा कारण क्या था, जरा इसको समझिए। UR मेल एक ओपन कैटेगरी है, कहने का मतलब है अलग अलग कैटेगरी में मेल फीमेल कोई भी हो, अगर किसी का बहुत ज़्यादा नंबर आता है 80 प्लस एक अप्रोक्स मान लीजिए, तो सबको यहाँ आ जाता है। पिछले बार क्या हुआ था, पिछले बार अलग अलग कैटेगरी में जो महिलाएं थी, चाहे OBC SC, अलग अलग कैटेगरी में उनका बहुत ही ज़्यादा नंबर आया था, क्योंकि 50 नंबर उनको दौर में आ रहा था, तो वो सारी फीमेल यहाँ के यहाँ आ गई थी। लेकिन इस बार महिलाओं का नंबर कम हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ है प्रूफ। 62 वाले को बुलाया जा रहा है। क्यों 62 वाले को बुलाया जा रहा है? इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि उनका नाम मेरिट में है। महिलाओं का जो नंबर है अलग अलग कैटेगरी में, चाहे वो OBC EBC इवन, और इसके अलावा जो जनरल कास्ट की महिला हैं उनका भी, मतलब हर कास्ट की महिलाओं का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले बार से घटा है, ये एक प्रमाण है, और इसका सीधा सा असर पड़ेगा यहाँ पर। एक बार फिर से बताते हैं क्यों, क्योंकि पिछले बार जो यहाँ पर कट ऑफ हाई चला गया था UR मेल में वो इसलिए गया था कि अलग अलग कैटेगरी की जो महिलाएं थी जिनका बहुत ही हाई मार्क्स था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी। UR का मतलब ही होता है अनरिजर्व, जो किसी के लिए रिजर्व नहीं है, वो जनरल कास्ट, OBC कास्ट, हर कास्ट के लिए वो ओपन है। इस वजह से तो इस बार यहाँ कट ऑफ गिरने ही वाला है। चलिए, आप समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा एक कमेंट सेक्शन में एक भाई का सवाल था कि सर SC कैटेगरी में के बारे में थोड़ा विशेष तौर पे जानकारी दीजिए, और एक भाई का था OBC कैटेगरी के बारे में विशेष तौर पे जानकारी दीजिए। तो देखिए, OBC कैटेगरी में जो फीमेल का तो आपको एक मतलब आइडिया लग गया कि 62 के आसपास। इसके अलावा अगर OBC मेल की बात किया जाए तो OBC मेल में पिछले बार कट ऑफ गया था 66। अब क्या OBC कैटेगरी में कितना जा सकता है कट ऑफ? तो देखिए, OBC मेल में अगर बात की जाए तो पिछले बार का जो परफॉर्मेंस था और इस बार का परफॉर्मेंस है लगभग सेम ही है, ठीक है। तो बहुत अंतर हुआ तो 2 मार्क्स का अंतर जाएगा, 68 मेरे हिसाब से, 66 से 68 OBC मेल में। अगर SC में बात किया जाए तो SC कैटेगरी में पिछले बार गया था 52, इस बार कितना जाएगा? 2 बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा? अरे भाई, ये भी तो देखना है ना, इस बार ज़्यादा पुरुष सेलेक्ट होने वाले हैं, तो यहाँ भी 52 पिछले बार था, तो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो 2-4 नंबर बढ़ेगा, मैक्सिमम बढ़ेगा तो 52 से 56 हो सकता है मैक्सिमम। चलिए, ये भी आप समझ गए हैं। थोड़ा सा मोबाइल स्क्वाड से तुलना करते हैं। देखिए, इस वैकेंसी को देखिए, कट ऑफ को लेकर के वीडियो हम कल बनाएंगे जहाँ तक उम्मीद है, और मोबाइल स्क्वाड से थोड़ा सा तुलना करके आपको समझाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ठीक है, मोबाइल स्क्वाड में UR का, EWS का, OBC SC ST हर कैटेगरी में जो शायद ST को छोड़ के कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम रहा है, लेकिन वहाँ सीटों की संख्या कम था। बहुत लोगों का सवाल था। देखिए, ठीक है, सीटों की संख्या कम था, लेकिन मोबाइल स्क्वाड में भी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर ही मेरिट बना है, और फिजिकल का जो स्टैंडर्ड था सेम टू सेम है बिहार पुलिस में। वहाँ भी रनिंग का सेम प्रोसेस था, 40 नंबर, 50 नंबर, 30 नंबर, इसी तरह का दौड़ के लिए 5 मिनट से 6 मिनट के बीच का ही मतलब वेरिएशन था मोबाइल स्क्वाड में। शॉर्टपुट हो, हाई जंप हो, सेम टू सेम था, तो इसलिए तुलना करना बनता है। और यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई नहीं गया है, तो इससे थोड़ा सा तुलना तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर UR का 70 गया है, तो यहाँ बहुत जाएगा तो कितना जाएगा?
2-4 नंबर ज़्यादा जाएगा। एक मोटा तौर पे एक आइडिया आप लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम दोस्तों मोटे तौर पे आपको यही एक बार फिर से बताते हैं कि जो मेरिट की जहाँ तक बात है तो मेरिट अभी नहीं आने वाला है। क्यों? तो उसका सबसे बड़ा कारण है अभी भी CSBC में अभ्यर्थियों का पहुंचना जारी है। CSBC कॉल कर रहा है और अभ्यर्थी अभी भी पहुंच रहे हैं, और जब तक ये प्रक्रिया पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाता है जाहिर सी बात है रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। तो 21 मार्च तक तो रिजल्ट जारी होने का कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। उसके अलावा मैंने ये भी बात किया UR EWS OBC SC कैटेगरी में कट ऑफ को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो टॉपिक के साथ। थैंक यू।